Hey everyone there, I hope you are doing well and safe at your places. Once again, welcome back to my YouTube channel, Unique Eduvision. I'm here with a new story. This is based on the theme Inspiring People. Do you have any role model in your life? Yes, everyone has a role model in their life. Role model is someone others look to as a good example. A role model is someone who is worthy of imitation, like your beloved teachers or any celebrity. But before starting my story, I would like to tell you about Sudha Murthy. Sudha Murthy is an Indian social worker and a writer. She is a chairperson of Infosys Foundation. She helps a lot in healthcare, education, hygiene, art and culture, and getting rid of poverty at a grassroots levels. She has inspired so many lives to get a successful future and achieve their goals. So now you are able to guess what I'm going to talk about today's story. So today's story is about a role model who could change someone's life in a better way. A wedding to remember. One morning, I received an invitation card with the personal note attached to it. एक सुबह बात है जब मुझे एक इनविटेशन मिला जिसके साथ एक पर्सनल नोट अटैच था. As a college teacher, I used to get so many wedding invitations from my students. जैसे कि मैं कॉलेज टीचर थी तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट से इनविटेशन कार्ड्स आते रहते थे. बट व्हेन आई रीड दिस कार्ड आई वॉज अनएबल टू रिमेंबर आइदर ऑफ द पर्सन गेटिंग मैरिड. जब मैंने इस कार्ड को रीड किया मुझे तो याद भी नहीं था ये कौन पर्सन है, किसकी मैरिज है. बट द वेडिंग कार्ड हैज़ अ वेरी हार्ट टचिंग नोट. बट उस वेडिंग कार्ड के साथ एक बहुत ही दिल को छू जाने वाला नोट था. इट स्टेटेड, उसमें लिखा था, मैडम इफ़ यू डोंट अटेंड आवर मैरिज वी विल कंसीडर इट अनफॉर्चुनेट. मैम अगर आप हमारी मैरिज नहीं अटेंड करेंगे वो हमारे लिए दुर्भाग्य होगा. आई डिसाइडेड टू अटेंड द मैरिज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी थी वो मैरिज अटेंड करने की. इट वॉज द रेनी सीजन एंड वेडिंग वॉज टू फार ऑफ फ्रॉम माई प्लेस. तब रेनी सीजन था और जहाँ मैरिज थी वो प्लेस मेरी प्लेस से बहुत दूर थी. इट वॉज अ टिपिकल मिडिल क्लास वेडिंग विद अ स्टेज डेकोरेटेड प्रोफ्यूजली विद फ्लावर्स. वो मैरिज टिपिकल मिडिल क्लास मैरिज थी जो यहाँ पे सारा का सारा स्टेज तो था वो डेकोरेट हुआ पड़ा था फ्लावर्स के साथ. Nobody was listening to the music being played there. कोई भी वहाँ जो म्यूजिक चल रहा था उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था. Children were playing hide and seek in the hall. उस हॉल में, वेडिंग हॉल में बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे. I looked at the couple standing on the dais. मैंने देखा जो कपल था वो स्टेज पे खड़ा है. But I couldn't remember or recognize either of them. मुझे फिर भी उनमें से कोई याद नहीं आया. Just then, an elderly man approached me and asked me to meet the couple. उसके जस्ट बाद मेरे पास एक बहुत ही एज पर्सन आए जिन्होंने मुझे कहा कि आओ हम लोग कपल को मिलते हैं. आई फॉलो दैट मैन एंड वेंट टू द डाइस. मैंने उस मैन को फॉलो करा और मैं वहाँ डाइस पे चली गई, स्टेज पे चली गई. आई ग्रीटेड द कपल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी शादी की. बट स्टिल कुडंट मेक आउट हु दे वर. पर मुझे फिर भी याद नहीं आया कि वो कौन थे. The man then took me to the dining hall and brought me something to eat. उसके बाद वो एज पर्सन ने मुझे डाइनिंग हॉल ले गए और फिर उसके बाद मुझे खाने के लिए कहा. Enough enough. I thought to myself. मैंने बोला enough is enough. बहुत हुआ. मैंने अपने माइंड में सोचा. I can't eat without knowing who these people are. मैं नहीं खा सकती बिना जाने कि ये कौन लोग हैं. Sensing my doubts, the elderly man said that he was a groom's father. उसे मेरी शक्ल से पता लग गया
कि मुझे डाउट हो रहा है और वो समझ गए। तो उन्होंने बताया कि मैं उस ग्रूम का फादर हूँ। ग्रूम मीन्स जिस लड़के की शादी थी। He explained, my son fell in love with Malati. उन्होंने बताया कि मेरा जो बेटा है वो मलाती से बहुत प्यार करता था। We arranged a wedding for them, और हमने उनकी शादी फिक्स कर दी। But after the engagement, Malati suffered from leukoderma. जब इनकी एंगेजमेंट हो गई तब मलाती को लिक्विडर्मा हो गया। लिक्विडर्मा इज a skin disease that causes the spots on your face or on your body. वो ऐसी My son backed out of marriage, और उसने शादी से मना कर दिया। We all felt very sad. हमें बहुत दुख हुआ। I asked him what he would have done if she had suffered from the same disease after marriage. हमने पूछा अगर ऐसा मैरिज के बाद हो जाता तो क्या करते। But the situation was not in our control. पर स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं थी। There was so much of unpleasantness. वहाँ बहुत ही दुखद सिनेरियो बन गया। To escape from the situation to home, my son started visiting the library. घर की सिचुएशन से भागने के लिए और टेंशन से भागने के लिए मेरा बेटा लाइब्रेरी जाने लगा। After about a month, he came back and told me that he was ready to marry Malati. 1 महीने बाद वो वापिस आया और मुझे कहने लगा मैं रेडी हूँ मलाती से शादी करने के लिए। We all were pleasantly surprised and were truly happy. हम सरप्राइज हो चुके थे तब और हम बहुत हैप्पी भी थे, खुश भी थे। Today's marriage, और आज वो मैरिज है। Madam, later we come to know that he had read your novel महाश्वेता, he said. उसने हमें बाद में बताया कि उसने आपका नोवेल महाश्वेता पढ़ा था। The situation of my son was similar. मेरे बच्चे की भी situation सेम थी। He took a month and decided that he did not want to be a man as in the novel who shed his responsibility only to regret it later on. और उसने 1 महीना लगाया, उसके बाद डिसाइड किया कि मैं वो पर्सन नहीं बनना चाहता जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता है और बाद में पछताता है। He read your novel at least 20 times. उसने आपका नोवेल कम से कम 20 बार पढ़ा है। Your novel changed his thinking. आपके नोवेल ने उसकी सोच बदल दी। Now I could understand the meaning of that handwritten note with the wedding card. Now सुधामूर्ति समझ गई थी उस हैंड रिटन नोट का मीनिंग जो कि वेडिंग कार्ड के साथ आया था। It has started to raining, so I decided to leave. जैसे ही बारिश शुरू हुई मैंने सोचा मुझे चलना चाहिए। Just then, the groom's father brought a gift for me. तभी ही ग्रूम के फादर, लड़के के फादर मेरे लिए गिफ्ट लाए। When I hesitated, he pressed it into my hand and said, Malati has purchased a sari for you. उन्होंने जब देखा कि मैं हेजिटेट कर रही हूँ, शर्मा रही हूँ, उन्होंने मेरे हैंड में प्रेस करा और कहा ये मलाती ने आपके लिए साड़ी खरीदी है। आई कुड नॉट डेयर टू ओपन द पैकेट। मेरी हिम्मत नहीं हुई उस पैकेट को ओपन करने की। रेन ग्रू हैवियर एंड रेन ड्रॉप्स फेल ऑन माई फेस एंड सिल्क साड़ी। रेन बढ़ गई, बारिश बढ़नी शुरू हो गई और वो मेरे सिल्क की साड़ी पर उसकी ड्रॉप्स डल गई। बट नथिंग मैटर, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कुड नेवर थिंक इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक मी कुड चेंज एनीबडीज लाइफ। मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा आम आदमी किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। When I wear that sari gifted by Malati, I think of her happy face and my novel. जब मैंने वो साड़ी डाली मुझे उसकी खुशी भरा चेहरा दिखाई दिया और मेरे नोवेल की याद आई। I think of her happy face and novel as the precious, most precious sari I own.
ये मेरी लाइफ की और मेरी ज़िंदगी की सबसे महंगी साड़ी थी जो कि मेरे पास थी और बहुत ही कीमती थी. This is all about your chapter that is related to the inspiring people. Now this is a time for asking questions. This is just to assess your listening skills. How much you understand my lecture, how much you understand my reading. This is just to test that. Okay, now first question is, where was the wedding taking place? Where was that wedding taking place? Second question is, which novel did the boy read? Second question is, which novel did the boy read? And the last question is, who bought a present for author? Who bought a present for author? This is all about your story. You have to answer your asked questions in the comment box. Till then, stay safe and be creative. Bye-bye. And don't forget to subscribe my channel and hit the like button.